सभी लोग ध्यान दो। एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर है 15। कैसे करेंगे? पहली कंडीशन दी है कि a cos थीटा प्लस b साइन थीटा बराबर p, a साइन थीटा माइनस b cos थीटा बराबर q। ठीक है, अब हम क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड पुटअप करेंगे। कौन सा साइड? लेफ्ट हैंड साइड क्या है? p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस, इसमें p और q के मान रख दूँ। p की वैल्यू क्या है? a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, ये हमने यहाँ पर p की वैल्यू रखी, स्क्वायर लगा दिया। फिर q की वैल्यू रखी, q की वैल्यू क्या है? a साइन थीटा माइनस b cos थीटा, q की वैल्यू यहाँ पे रखी, उसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया। अच्छा, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसे खोलिए तो ये मिलेगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। समझ में आ गया होगा सबको? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सही बेटा? इसे आप a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल दें। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये बनेगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा, ये माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा और ये प्लस का 2ab साइन कॉस कैंसिल, माइनस 2ab साइन कॉस कैंसिल। अभी क्या करना है कि इन दोनों पदों में a स्क्वायर कॉमन हो रहा है। a स्क्वायर कॉमन तो बचा कॉस स्क्वायर थीटा और a स्क्वायर कॉमन तो बचा साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद b स्क्वायर कॉमन, b स्क्वायर जब कॉमन लिया तो बचा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ से भी जब b स्क्वायर कॉमन लिया तो बचा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 इंटू a स्क्वायर 1 इंटू b स्क्वायर एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। क्लियर सभी? नेक्स्ट क्वेश्चन 16, पहले इसे आप नोट करिए। फिर देखो सब लोग ध्यान दो, ये कंडीशन क्वेश्चन में दिया है और ये हमको ला करके दिखाना है। ठीक है, कैसे करोगे? देखो सब लोग पहले समझ लेना फिर लगाना। √2 साइन थीटा ऐसे ही लिख दिया, ये माइनस साइन थीटा अगर उधर भेज दें तो प्लस साइन थीटा हो जाएगा। सब लोग पूरा ध्यान देना तब समझ में आएगा। ये माइनस का टर्म उधर गया तो प्लस। अभी क्या होगा कि कॉस थीटा बराबर इन दोनों में साइन थीटा कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचेगा √2 और यहाँ बचेगा +1। साइन थीटा कुल मिला के कॉमन गुणा करोगे, पिछला स्टेप बैक होगा, √2 साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा साइन थीटा। सही है? अब डेरिवेशन को देखते हुए हम यहाँ पे इसकी संयुग्मी से गुणा करेंगे। दोनों पक्षों में √2 माइनस 1 से गुणा। संयुग्मी जानते हो ना इसकी करना, तो √2 माइनस 1 से हमने गुणा कर दी, इधर भी करेंगे और उधर भी करेंगे। √2 माइनस 1 इंटू √2 प्लस 1 साइन थीटा। ये समझ में आया? √2 माइनस 1 से इधर भी गुणा और उधर भी गुणा। अब यहाँ वर्गांतर हो गया a प्लस बी ए माइनस बी, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा जी, a प्लस बी ए माइनस बी तो सबको आता होगा वर्गांतर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √2 का वर्ग करो तो 2, इसका वर्ग करोगे तो रूट हट जाएगा। √2 का स्क्वायर 2, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का वर्ग 1। आगे है साइन थीटा। अच्छा, 2 में से 1 घटाओ, 2 माइनस 1 1 इंटू साइन थीटा साइन थीटा। इधर मल्टीप्लाई अगर ले लें अंदर तो ये हो जाएगा √2 कॉस थीटा 1 इंटू कॉस थीटा कॉस थीटा। सब लोग ध्यान दो, इसकी गुणा करा दी अंदर, √2 कॉस थीटा माइनस 1 से गुणा करो तो वही कॉस थीटा। अब क्या होगा? √2 कॉस थीटा बराबर वैल्यू निकल के आ जाएगी,
ये माइनस कॉस थीटा उधर गया तो प्लस कॉस थीटा, माइनस कॉस उधर गया प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर √2 थीटा, यही आंसर है। इसको एक और तरीका है लगाने का, और देखिए एक दूसरे तरीके से बताते हैं इसी क्वेश्चन, सेकंड मेथड। फिर से हमने ये उठा लिया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर √2 साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, जिसे कहते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर इधर भी वर्ग उधर भी वर्ग कर दो, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, √2 का वर्ग करो तो 2 और साइन का वर्ग करो तो साइन स्क्वायर थीटा। ये समझ में आ गया होगा। हमने दोनों तरफ क्या किया, वर्ग कर दिया। ध्यान से समझना जरा, इधर वर्ग किया उधर भी वर्ग करो, वर्ग करेंगे यहाँ वर्ग करेंगे और √2 का वर्ग करेंगे तो 2 आएगा, √2 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। इतना समझ में आया। ये सवाल लग चुका था, इसको एक और तरीके से आपको दिखाना चाह रहे हैं। और क्या कर सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इतनी ट्रिग्नोमेट्री तुमने पढ़ी है 10th में। साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है। इसकी वैल्यू भी याद होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, मल्टीप्लाई करें 2 1 कम 2, फिर माइनस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये माइनस का टर्म इधर आया तो प्लस का, ये माइनस इधर आया तो प्लस, इधर क्या है 2 है, प्लस 1 उधर गया माइनस 1, माइनस उधर गया तो प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब 2 माइनस 1 कितना होता है 1, 2 में से 1 गया तो 1, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इस 1 को क्या लिखेंगे, समझना ध्यान से, 1 को लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये किसका होल स्क्वायर बन रहा है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। चेक करो, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab बना, यहाँ क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या करें, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर, 2 का वर्गमूल ले लोगे √2, इसका वर्गमूल लोगे स्क्वायर हट जाएगा, इसका वर्गमूल लोगे तो भी स्क्वायर हट जाएगा, तो कुल मिला के आ गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर √2 कॉस थीटा। यहाँ वर्गमूल लिया तो स्क्वायर हट गया, यहाँ स्क्वायर हट गया, इसका वर्गमूल लिया तो रूट लग गया, और यही आंसर है। चेक करो, यही आया। तो दोनों में से जो तरीका आपको बेहतर लगे वो आप लगाइए। देखो सब लोग ध्यान दो, इस क्वेश्चन में साइन थीटा की वैल्यू गिवन है, साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है। तो साइन थीटा दिया है तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, साइन थीटा का मान रखो LHS हो ही जाएगी। RHS पर फोकस करिए। तो हमने क्वेश्चन का राइट हैंड साइड पुटअप किया, विच इज P cos थीटा। ओके, कॉस हमें नहीं पता है तो कॉस को हम साइन में बदल सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूला होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सबको पता है। अब ये कोई समझने वाली बात नहीं है, फॉर्मूला है, याद होना चाहिए। कॉस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बराबर होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सही है। इसमें साइन थीटा की वैल्यू रख दो, इसकी वैल्यू साइन थीटा की, वो भी स्क्वायर करके। साइन थीटा की जो वैल्यू है इसका स्क्वायर करोगे तो p का वर्ग क्या होगा, p स्क्वायर, इसका वर्ग करोगे तो रूट हट जाएगा। इतना समझ में आया सबको? सब लोग ध्यान दो। साइन थीटा की जो वैल्यू है इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे साइन स्क्वायर थीटा, p का वर्ग p स्क्वायर, इसका वर्ग करोगे तो रूट हट जाएगा। आगे देखो, एलसीएम लेंगे तो ये वाला टर्म ऊपर जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये प्लस पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कट गया। अच्छा, क्यू स्क्वायर का वर्गमूल हो गया क्यू स्क्वायर का वर्गमूल क्यू √p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अच्छा, RHS लेकर चले थे तो LHS है क्यू साइन थीटा, क्यू को पहले लिख लो, क्यू इंटू
p अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, सही है। q हमने पहले लिखा, q पहले लिखा, बचा हुआ बाद में। अब ध्यान देना, p अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा। p अपॉन रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को लिख दिया साइन थीटा, और ये हो गई क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18th क्वेश्चन है टेन थीटा प्लस साइन थीटा बराबर m, टेन थीटा प्लस साइन थीटा बराबर m, इक्वेशन 1। दूसरी कंडीशन पढ़िए, टेन थीटा माइनस साइन थीटा बराबर m। ये दो कंडीशंस क्वेश्चन में दी हुई हैं और इन्होंने ये कहा कि प्रूव करके दिखाओ। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं जो लाना है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर 4 अंडर रूट एम एन। दिस इज योर डेरिवेशन। करना सिर्फ इतना है, m और n के मान LHS में रख लो, RHS में रख लो, दोनों बराबर हो जाएगा। इस सवाल में बेसिकली दिया क्या है, m और n के मान दिए हैं, यही तो बात है ना। तो mn के मान आपको कहाँ रखने हैं बताओ, LHS में रखने हैं, RHS में रखने हैं, और दोनों बराबर है। तो नाउ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, क्या है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। m की वैल्यू बताएं, टेन थीटा प्लस साइन थीटा, m की वैल्यू टेन थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, n की वैल्यू टेन थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। m की वैल्यू यहाँ पे रखो, स्क्वायर लगाओ, n की वैल्यू यहाँ पे रखो, स्क्वायर लगाओ, सही। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सही है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा साइन थीटा। ध्यान देना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 टेन थीटा साइन थीटा। सबको समझ में आ गया होगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब क्या होगा, ये माइनस अंदर जाएगा, सारे चिन्ह बदल डालेगा, बोलो टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा साइन थीटा, ये तो लिखा ही है, ऊपर वाला नोट किया। माइनस था तो अंदर के सारे चिन्ह इसने बदल दिए, माइनस टेन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस अंदर जाएगा, प्लस माइनस की गुणा माइनस, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस माइनस हो गया प्लस, ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 2 टेन थीटा साइन थीटा। अभी इसमें क्या होगा, ये प्लस टेन स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर चला गया। और देखना ध्यान से, ये 2 टेन साइन 2 टेन साइन 2 टेन साइन 2 टेन साइन, कितने टेन साइन बताओ, 4 टेन थीटा साइन थीटा। यहाँ पे आके एक्चुअली ये सवाल स्टॉप हो जाता है, रुक गया कि अब करें तो क्या करें, फंस गया ना। अब डेरिवेशन को देखें, LHS ये थी, RHS क्या थी, 4 रूट mn, 4 रूट। अब रास्ते यहाँ पर दो बचते हैं, रास्ते दो बचते हैं। क्या दो रास्ते बचते हैं, सुनना ध्यान से। देखो 4 तो है अपने पास, रूट mn लाना है, रास्ते दो हैं कि या तो अब यहीं पर इसको छोड़ दो, नहीं सवाल लगाना नहीं छोड़ दो, सवाल तो पूरा करेंगे। LHS छोड़ दो और RHS में अब mn के मान रख दो। कहाँ पे मान रख दो, RHS में mn के मान रखो और उसे भी सॉल्व कर लो। ऐसा भी कर सकते हैं कि LHS भी सॉल्व कर ली, 10th में भी तुमने ऐसा किया होगा कुछ सवालों में, RHS भी सॉल्व कर ली, और दोनों कैसे आएंगे, ऐसा कर सकते हैं, ठीक। या इसी से वो बनाने की कोशिश करो। तो चलो हम पहले तुम्हें इससे बना के कोशिश करके दिखाते हैं, क्या इससे हो सकता है। 4 लाना है, 4 तो है लेकिन रूट नहीं इसके ऊपर है, क्या यहाँ पर रूट है ना, तो रूट बना सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी है। रूट लगाओगे तो इनके ऊपर स्क्वायर भी लगा दो, सही हो जाएगा। टेन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकते हैं क्या। हमेशा हम एक बात कहते हैं, करो कुछ भी पिछला स्टेप बैक होना चाहिए, कहते हैं बात। तो
इसके ऊपर अगर आपने अंडर रूट लगाया है, क्या लगाया है, अंडर रूट, तो इसके ऊपर इसको, जैसे कोई भी संख्या है x है, अगर अंडर रूट के अंदर जाएगा तो उसका वर्ग हो जाएगा, होता ना ऐसा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का वर्गमूल वापस x आएगा। तो वही बात है, इसके ऊपर अगर रूट लगाया है तो स्क्वायर भी लगा दो। अब लाना क्या है, mn लाना है। mn मतलब इनकी गुणा, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आना चाहिए, हमारा इनटू में आ रहा है। तो कैसे किया जाए, tan स्क्वायर थीटा को sec स्क्वायर थीटा, देखिए कई वो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज आपने पढ़ी हैं। ये एक पढ़ा होगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, पढ़ा है ना। यहाँ से अगर हम tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो क्या होगी, इसको उधर भेज दें, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो चेंज करके देख लेते हैं क्या इससे बन सकता है। देखने में क्या बुरी बात है, ट्राई तो कर लो। ट्रिग्नोमेट्री में करने से ही लगता है, देखने से नहीं लगता, कुछ करना पड़ता है। जिसने कर लिया उसका लग जाएगा, और नहीं इससे लगे तो आप RHS में वैल्यू रख देना, कोई दिक्कत नहीं है। tan स्क्वायर थीटा बराबर ये होता है, ये समझ में आया कैसे, ये फार्मूला होता है। यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें तो याद होनी चाहिए, वैसे तो डायरेक्ट +1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। आगे क्या है, इसकी गुणा करा दो, sec स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी क्या है, आगे की कहानी सुनो। sec स्क्वायर को हम क्या लिख देंगे, ध्यान देना, sec स्क्वायर थीटा को हम लिख देंगे 1/cos स्क्वायर थीटा। sec मतलब होता है ना 1/cos, sec स्क्वायर थीटा 1/cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, sec स्क्वायर को 1/cos स्क्वायर, या ऐसे ही माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखो और बताओ, साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर, ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें वर्गांतर लगा लो, वर्गांतर समझते हैं। एक बार जोड़ो, एक बार जोड़ोगे तो क्या आएगा, tan थीटा प्लस साइन थीटा, a प्लस बी और a, मतलब एक बार जोड़ो और एक बार घटाओ। tan थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू क्या है, m, tan थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या है, n, और ये क्या है, RHS। नोट करिए, देखिए कुछ मान आपको जितने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाए गए थे, 0, 30, 45, 60 और 90, इतने मान आपने 10th क्लास में पढ़े हैं। वो टेबल बनवाने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास होगी, सारे रट लो, बड़ा काम करेगा। उसके बाद एक रूल होता है कि 90 से ऊपर के मान निकाले जाएं कैसे, जैसे साइन 120 का मान वगैरह निकालना आपने सीखे होंगे, तो ये मान निकलेगा कैसे, समझिए जरा। एक रूल होता है, इसे रूल बोलते हैं ASTC, अष्टक, ASTC है क्या ये ASTC, समझना। 0 से ये 90 होता है, इसे बोलते हैं पहला चतुर्थांश, फर्स्ट, पता है। 90 अंश से 180 अंश तक ये होता है सेकंड चतुर्थांश, सेकंड क्वाड्रेंट। 180 डिग्री से 270 डिग्री ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट। 270 से 360 ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक। 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ये तो सबको पहले से ही पता होगा, 10th क्लास में सीख चुके हो। अच्छा, ये ए है क्या, ए मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, ए मतलब ऑल पॉजिटिव। अब आप कहोगे सर ये ऑल क्या मतलब, कौन ऑल? भैया ट्रिग्नोमेट्री में 6 होते हैं, कितने होते हैं, 6। कौन कौन? साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, 6 होते हैं। 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का कोई भी मान लोगे, उसका साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट सब क्या होंगे, पॉजिटिव। तो ए फॉर ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव समझ गए। 90 से 180 के बीच के जितने भी कोण होंगे, एस फॉर साइन पॉजिटिव।
उन कोणों का साइन पॉजिटिव होगा, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, वो भी पॉजिटिव होगा, लेकिन बाकी जितने भी हैं वो सब नेगेटिव होंगे। बाकी शेष कौन? शेष टैन, कॉट, कॉस, सेक नेगेटिव होंगे। समझ आ रहा है? 180 से 270 डिग्री तक जाओगे तो T फॉर टैन पॉजिटिव, T फॉर टैन पॉजिटिव। अच्छा, टैन का उल्टा होता है कॉट, वो भी पॉजिटिव होगा, और बाकी सब नेगेटिव। बाकी कौन? साइन, साइन, कॉसेक, कॉस, सेक नेगेटिव। यहाँ पे लिखा है C, ये ASTC अच्छे से याद कर लेना बेटा, अष्टक, अष्टक। तो C फॉर होता है कॉस पॉजिटिव। अब कॉस का उल्टा होता है सेक पॉजिटिव, और बाकी सारे नेगेटिव। ये अच्छे से रट लो, कॉस पॉजिटिव, सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। अच्छा जी, इसके बाद दो नियम हम बताएंगे, वो नियम याद कर लेना। नोट 2 लिखे दे रहे हैं। पहला नोट ये है कि जब भी हम 180 प्लस थीटा करेंगे, 180 प्लस थीटा करेंगे या 180 माइनस थीटा करेंगे, 180 में कोई एंगल जोड़ेंगे या घटाएंगे, 180 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा करेंगे, या 360 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा करेंगे, इसमें निष्पत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। निष्पत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, ध्यान से समझना। जब भी हम 180 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा या 360 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा करते हैं, उसमें निष्पत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नहीं होता है मतलब निष्पत्ति का मतलब, निष्पत्ति माने होता है अनुपात, निष्पत्ति माने। अच्छा, ये साइन, कॉस, टैन ये सब हैं क्या? निष्पत्तियाँ ही तो हैं। साइन थीटा क्या है? अनुपात ही तो है। किसी समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण का जो अनुपात होता है वही तो साइन थीटा है। लंब और कर्ण की जो निष्पत्ति है, जो अनुपात है, उसी को क्या कहते हैं? साइन थीटा। समझ में आ रहा है? तो जब भी हम 180 में जोड़ेंगे घटाएंगे, 360 में जोड़ेंगे घटाएंगे, कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन दूसरा रूल क्या है? 90 प्लस थीटा करें या 90 माइनस थीटा करें, या हम 270 प्लस थीटा करें या 270 माइनस थीटा करेंगे, इसमें निष्पत्ति में परिवर्तन होता है। निष्पत्ति में परिवर्तन होता है। तो ये भी ध्यान रखना क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है कॉस में, कॉस हो जाता है साइन में, टैन हो जाता है चेंज कॉट में, और कॉट हो जाता है टैन में, सेक हो जाता है कॉसेक में, और कॉसेक हो जाता है सेक में। इतने रूल अच्छे से याद कर लो, आगे बहुत सारे पॉइंट बताएंगे जो तुम्हें समझ में आ जाएंगे। केवल इतनी बातें तुम्हें याद करनी है, ठीक। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इधर नोट नहीं करना है, छापने में जुट जाते हो तुम लोग। अब इन सभी पर कितने हुए जरा सुनो, 8, 4 और 4 8 और 1 9, एक और बताएंगे अलग से। 9 टाइप के टोटल फार्मूले हम तुम्हें लिखवाएंगे, पहले वो अच्छे से तैयार कर लो। और वो याद नहीं करने, अगर समझ गए तो याद नहीं करना पड़ेगा, कलम मत चलाना साथ में, वरना याद ही करना पड़ जाएगा। साइन 180 प्लस थीटा, हम सबसे पहले यही वाला ले रहे हैं, 180 प्लस थीटा बताएंगे। साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस 180 प्लस थीटा, टैन 180 प्लस थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा, टैन कॉट, सेक 180 प्लस थीटा, और कॉसेक 180 प्लस थीटा। तुमने 10th क्लास में भी ऐसे सूत्र पढ़े होंगे, वहाँ केवल 90 माइनस वाले हैं, या हो सकता है 90 प्लस पढ़ा दिए गए हैं 10th के सिलेबस में। कुछ टीचर्स ने हो सकता है सारा पढ़ा दिया हो डिटेल में, लेकिन है इतना ही कोर्स में वहाँ पर 90 माइनस थीटा वाला, बाकी सब 11th का है। अगर सर ने बता दिया था तो अच्छी बात है। तो ये मान है क्या, इनका मान होगा क्या, इसका मान याद नहीं करना है। दो चीज़ें पर ध्यान देना है, दो चीज़ों पर। किस पर? एक निष्पत्ति पर और एक चिन्ह पर। अच्छे से दिमाग में बिठाओ, हमने कहा दो चीज़ों पर ध्यान देना है। किस पर? निष्पत्ति पर और चिन्ह पर। सबसे पहले निष्पत्ति देखते हैं, क्या 180 प्लस में बदलती है कि नहीं बदलती है? 180 प्लस में नहीं बदलती है, 180 प्लस में
नहीं बदलती है मतलब साइन है तो साइन रहेगी, कॉस है तो कॉस रहेगी, टेन है तो टेन रहेगी, कॉट है तो कॉट, सेक है तो सेक, कॉसेक है तो कॉसेक। हो गया काम? अभी नहीं हुआ। दो बातें होती हैं, निष्पत्ति और चिन्ह। क्या बोली? दो बातें बोलो, निष्पत्ति और चिन्ह। 180 प्लस में चेंज नहीं होता है, मतलब साइन है तो साइन, कॉस है तो कॉस, टेन है तो टेन, कोई चेंज हुआ नहीं हुआ। आगे होता है चिन्ह। जब भी आप 180 में कोई एंगल जोड़ते हैं तो आप यहाँ आ जाते हैं। आप सोचो 180 में मान लो तुमने 10 जोड़ा, 190, यही तो आओगे। 180 में आपने कुछ जोड़ा, आप यहाँ आओगे थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव, टेन का रिजल्ट इधर नहीं देखना है, इधर से देखना, टेन का रिजल्ट पॉजिटिव, कॉट का रिजल्ट पॉजिटिव और बाकी सब। तो समझ में आया ये क्यों पॉजिटिव? प्लस लगाने की जरूरत नहीं लिखा तो वो प्लस ही है। टेन का रिजल्ट पॉजिटिव, कॉट का रिजल्ट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। सबको समझ में आया? ये पहला आपका फार्मूला हो गया। अभी माइनस में इसी में बता देंगे। एक और देख लो, ये 360 प्लस थीटा वाला। नंबर 2 देखो, साइन 360 प्लस थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा, टेन 360 प्लस थीटा, साइन कॉस टेन, कॉट साइन कॉस टेन, कॉट सेक और कॉसेक 360 प्लस थीटा। 6 हो गए ना? हाँ जी। 2 चीज़ों पर ध्यान देना है। कितनी चीज़ों पर? 2, निष्पत्ति और चिन्ह। आपको देखना है 360 प्लस में बदलती है कि नहीं बदलती है। तो 360 प्लस थीटा में कोई परिवर्तन, मतलब लो एक चीज़ होगी, साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा, टेन है तो टेन, कॉट है तो कॉट, सेक है तो सेक और कॉसेक है तो कॉसेक। समझ गए बात को? 360 प्लस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक बात निष्पत्ति। दूसरी चीज होती चिन्ह। तो पहले सोचना होगा ये जाएगा कहाँ। देखो पूरा चक्कर होता है 360 का, ये तो पता होगा। एक चक्कर पूरा 360 का होता है। 360 में जब आप जोड़ते हो तो पहले में आ जाते हो। कहाँ आ जाते हो? पूरा चक्कर 360 का, 360 में कुछ जोड़ा तो पहले में पहुंच गए। पहले में सब पॉजिटिव, पहले में। तो ये देखो सारे रिजल्ट कैसे होंगे बताओ? सारे रिजल्ट पॉजिटिव। कुछ सोचना ही नहीं। समझ गए बात को? अभी हमने आपको 2 बता दिए, एक तो ये वाला और एक ये वाला। अब इसी से हम दोनों भी माइनस वाले भी आपको बताएंगे। पहले इतना को, पहले ये रूल्स लिखिए फिर वो नोट करिएगा। देखिए अगला जो पॉइंट है हमारा 180 माइनस थीटा और 360 माइनस थीटा। बातें वही 2 हैं, निष्पत्ति और चिन्ह। तो 180 माइनस थीटा को अगर समझें तो उसमें भी निष्पत्ति में परिवर्तन नहीं होता है, लिखा हुआ है। साइन तो साइन, कॉस तो कॉस, टेन तो टेन, है ना, सेम रहेगा। निष्पत्ति में कोई परिवर्तन वो नहीं होता है। 180 माइनस में परिवर्तन नहीं होता है। दूसरी चीज होती है चिन्ह। 180 माइनस जब आप करोगे 180 में घटाओगे कुछ तो इधर आओगे ना, 90 से 180 के बीच। 180 में मान लो तुमने 30 घटाया तो 150 इन दोनों के बीच में आया। यहाँ साइन कॉसेक के रिजल्ट पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। साइन का रिजल्ट पॉजिटिव, कॉसेक का रिजल्ट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। आगे बढ़ते हैं। 360 में से घटाओ, पूरा चक्कर 360 का है। 360 में घटाओगे, चौथे में जाओगे, चौथे में कॉस सेक पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। यानी कॉस का रिजल्ट पॉजिटिव, सेक का रिजल्ट पॉजिटिव और बाकी सब। बाकी 4 नीचे के ट्राई करते हैं।